गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पंक्चुएशन मार्क का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और आपका कुछ चीज़ों के बारे में बताया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बारे में बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमा के बारे में और भी जो अदर पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके बारे में। तो कॉमा का जो आप साइन होता है आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे करके बनाया जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉमा का, आइए देखते हैं। टू गिव अ शॉर्ट पॉज, एक छोटा सा पॉज लेने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। यानी अगर कहीं पे आपको छोटा सा रुकना है और तब अपनी बात कहनी है तो उस जगह पर आप कॉमा का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, जो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है जो इंट्रोडक्ट कर रहा है किसी सेंटेंस को शुरुआत में ही, तो उसके बाद भी इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है अरमान डू वन थिंग। तो आप देखिए मेरे कहने का तरीका देखिए कैसे था। अरमान डू वन थिंग, मैं अरमान बोला मैंने, उसके बाद मैं रुका, थोड़ा सा शॉर्ट पॉज लिया, है ना। उसके बाद मैंने कहा डू वन थिंग। अरमान एक काम करो, आयांश यहाँ आओ, आयांश कम हेयर। तो जब थोड़ा सा मैं रुका ना, तो जो रुकने की बारी आती, जैसे अरमान और आयांश हैं, तो इसके बाद मैंने एक कॉमा का यूज़ करा है। अब देखते हैं आगे एक नया एग्जांपल। यहाँ पे देखें लिखा है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, पेंसिल है, एक मोबाइल है। अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो, बार बार एक ही कई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके बाद भी आप कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन कॉमा, अ पेंसिल कॉमा एंड अ मोबाइल। अब यहाँ पर एंड का यूज़ होना ज़रूरी हो जाता है लास्ट वाले में, कि मेरे पास एक पेन है, पेंसिल है और एक मोबाइल है। एंड से पहले भी कॉमा लगाते हैं, अगर आप कॉमा ना लगाना चाहें तो भी गलत नहीं है। आई हैव अ पेन कॉमा पेंसिल एंड अ मोबाइल, ऐसे भी सही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर दिया है तो इस कॉमा को, ये थोड़ा स्टैंडर्ड वे हो जाता है राइटिंग का, और इस कॉमा को क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे यस आई विल गो देयर, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा। अब देखिए हाँ, उसके बाद मैंने बोला, थोड़ा सा शॉर्ट पॉज भी लिया, और साथ ही जो है मैंने इसका जो सेकंड पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद भी लगता है। तो यस एक क्या है, एक एडवर्ब है, और यहाँ पर जो है इसके बाद आपका लगा हुआ है। या अनफॉर्चुनेटली नोबडी सपोर्ट मी इन दिस इलेक्शन, अभाग्यवश कोई भी मेरा इस इलेक्शन में साथ नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक आपका इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, सेंटेंस के पहले आया है, तो वहाँ पे भी आप कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा कोटेशन मार्क, स्पीच मार्क, इन्वर्टेड कॉमा। ये तीनों एक ही नाम है किसी एक के। आपने इन्वर्टेड कॉमा का नाम सुना होगा, उसी को ही कोटेशन मार्क भी कहते हैं और उसी को ही स्पीच मार्क भी कहते हैं। ठीक है ना। ये वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे बेटा कोई बात कही जा रही है या जिसके बारे में बात करी जा रही है। जैसे ही सेड, उसने कहा। अब उसने जो बात बोली उसको जो है हमको किस में रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। तो उसने कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। तो ये बात कही गई है, तो यहाँ कही गई बात में आप पहले यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे कि मैंने कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा, मैंने बोलने के बाद मैं थोड़ा सा रुका हूँ, उसके बाद अपनी बात कही। तो जो बात कही गई है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। ऐसे 66 टाइप का बनाएंगे, और इधर भी आप इसको यहाँ पर आप 99 बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो सही है। खेल आता है कि आप यहाँ पर आप कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर आप 66 और 99 का वो करते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगता है ना। ये देखिए मैंने लगाया है ना। तो बेटा कहीं कहीं पे फुल स्टॉप यहाँ पे लगता है और कहीं कहीं फुल स्टॉप बाहर लगता है। अब कहाँ पर अंदर लगता है और कहाँ पर बाहर लगता है, एक्चुअली दोनों ही सही है। अगर आप यहाँ बाहर लगा दें तो भी सही है और अंदर लगा दें तो भी सही है। बस खेल क्या है, आइए ये समझ लेते हैं। देखिए अगर अंदर लगा तो अंदर का जो सेंस होता है वो यूके का होता है बेटा, यूके का। ठीक है ना, यानी कि जो इंग्लैंड है वहाँ में आप फुल स्टॉप अंदर लगाते हैं, जबकि बाहर जो है वो लगाया जाता है अमेरिकन में।
यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आई इज़ माई फेवरेट लेटर। देखिए आई के बाद आपने हमेशा एम का यूज़ पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं आई के बाद इस का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे आई के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक फेवरेट लेटर है ना। तो जो जिसके बारे में बताई जा रही है बात, उसको भी आप कैसे बंद कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में आपको बंद करना होगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है आई मिस यू इज़ माई फेवरेट सेंटेंस। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, आई मिस यू के बारे में बताया जा रहा है। ये इस से अलग है, तो आप यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड का यूज़ आप करेंगे कि आई मिस यू इज़ माई फेवरेट सेंटेंस। जो बात कही गई है वो अंदर है, फिर आगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है आई हैव टू गो एंड आई गॉट टू गो हैव द सेम मीनिंग, कि आई हैव टू गो और आई गॉट टू हैव का ये दोनों का सेम मीनिंग होता है ना। तो जो दोनों की बात अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों को मैं क्या करूँगा, अलग अलग दिखने के लिए मैं इनको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दूंगा, है ना। तो दिखाई होने लगा कि आई हैव टू गो एंड आई गॉट टू गो हैव द सेम मीनिंग, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ALBEIT, क्या तुम ये जो ALBEIT है उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो देखिए ये पहले इसने ये ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड। फिर देखिए थोड़ा सा शॉर्ट पॉज लिया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो क्वेश्चन मार्क पीछे लगाएं और चाहे तो आप अंदर लगाएं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बाहर लगा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों ही तरीके सही हैं, कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन और एक काम करिए, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करिए क्योंकि थोड़ा सा खेल होने वाला है इस चीज़ का। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा ही आस्क्ड मी, कॉमा लगवाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बात को बंद करी, क्वेश्चन मार्क रखा। और यहाँ पे देखिए मैंने बेटा क्या किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया है एक, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ होता है, जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी छोटी बात की बात करी जा रही है। देखिए ये सेंटेंस अलग है कि कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड, ये बात बोली गई है तो इसको आपने इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात कर दिया। फिर उसके अंदर भी एक और बात करी गई है कि ALBEIT, है ना। तो इसको अलग करने के लिए मैंने क्या कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, ठीक है ना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है और ये बेटा कुछ भी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसे पेन से हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारा कोलन, कि कोलन क्या होता है, कोलन का यूज़ कहाँ किया जाता है। कोलन आप देख पा रहे हैं 2 डॉट होते हैं ऊपर नीचे। सबसे पहला इसका यूज़ जो होता है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो जो भी आप बोले जाते हैं, जैसे आपने कहा ही सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बोला तो ही सेड के बाद जो आप छोटा सा कॉमा नीचे लगाते थे उस जगह पे आप कोलन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि टू इन्यूमरेट अ लिस्ट, किसी लिस्ट को बताने के बाद भी इसका यूज़ करते हैं। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, टाइम और रेशियो को बताने के लिए भी कोलन का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है माय फादर सेज, मेरे पिताजी ने कहा नेवर हर्ट एनीवन, किसी को भी चोट मत पहुंचाओ। तो अब ये बात जो कही गई इसको आप यहाँ पे छोटा कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ना भी लगाना चाहें छोटा कॉमा तो आप यहाँ पे कोलन का यूज़ करिए और इस चीज़ को क्या कर दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आई। मैंने क्या किया, यहाँ पर कोलन का यूज़ कर दिया क्योंकि इसका यूज़ कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास कई चीज़ें हैं। अब देखो ये लिस्ट को इनोमिनेट करने जा रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं उससे पहले आपने कोलन का यूज़ कर दिया। देखिए यहाँ पे कोलन का यूज़ कर दिया, फिर लिखा कौन कौन सी चीज़ें हैं, बुक्स है, पेन्स है, मोबाइल है, एट्सेट्रा के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बुक्स, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल से बुक्स नहीं लिखा है, स्मॉल से लिखा है
क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर व्हेन नाउन इज प्रेजेंट। जब यहाँ पे नाउन आ रहे हो, जैसे बुक्स है, पेन्स है, मोबाइल है, ऐसे करके बात आ रही हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस आने लगता तो आप उस सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। लेकिन अभी जो है ये वर्ड्स हैं छोटे छोटे, तो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये भी आपकी लिस्ट बता रहा है क्योंकि लिस्ट में ही इसका यूज़ किया जाता है ना, कोलन का यूज़। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये लिस्ट बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आप कोलन का यूज़ कर दें, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, व्हाट यू नीड टू डू इज़ रीड ग्रामर रूल्स, वॉच इंग्लिश मूवी एट्सेट्रा। अब देखिए यहाँ के पूरा का पूरा ये क्या आने लगा? सेंटेंस आने लगा। तो पहली बात आप यहाँ पे क्या करें? कोलन लगाएं, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा लिस्ट है कि ग्रामर रूल्स पढ़ें, इंग्लिश मूवी देखें, इंग्लिश सॉन्ग सुने एट्सेट्रा, ऐसा करके दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर रीड का क्या है? कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल में नहीं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर स्मॉल में लिखा था, यहाँ पर कैपिटल में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स आ रहे थे, नाउन आ रहे थे, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं? पूरे के पूरे सेंटेंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर व्हेन सेंटेंस इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताया था कि जो कोलन होता है उसका यूज़ टाइम और रेशियो बताने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे टाइम में भी आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं कोई कि 2:15 हुआ है, 2:15 हुआ है, तो यहाँ पर भी कोलन का यूज़ करते हैं। या 3:20 हुआ है तो भी आप कोलन का यूज़ करते हैं। रेशियो में भी कोलन का यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं कि 3:2 या 5:6 ऐसे करके यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आपको कोलन समझ में आया होगा और आपको कॉमा समझ में आया होगा, और जो चीज़ें बताई मैंने वो समझ में आई होंगी। तो आगे का जो पार्ट है मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। ओके, गुड डे।